शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की डेट है 25/7/2025। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। तो बाबा आज हम बच्चों को पढ़ाई पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अच्छी रीति पढ़ेंगे तभी हमको राजाई पद मिलेगा। आज का प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है और क्यों? बच्चों को किस उल्लास में रहना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? उत्तर, सदा यही उल्लास रहे कि
हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत ज़रूर चाहिए, है ना। बाबा कह रहे हैं इतना ऊंचा लक्ष्य है तो उसके पुरुषार्थ में हमको लग जाना है। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है, हार्ट फेल, या फिर बाबा कहते हैं दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं ये पढ़ाई बहुत सिंपल है, घर में रहते भी पढ़ सकते हैं। आज का गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं ना। बाबा कह रहे हैं बाबा सबसे वैल्यूबल है, और फिर वो अपने बच्चों को भी इतना वैल्यूबल बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी ही महिमा है, उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए। इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो यह भी ऐसे ना बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर ना आए तो इन्हों को राजाई भी मिल ना सके। बाबा कहते हैं सबसे पहले महिमा शिव बाबा की, फिर बाबा कहते हैं सूर्यवंशी घराने की। तो बाबा कहते हैं जब तक बाबा ना आए तब तक लक्ष्मी नारायण को भी ये पद कौन दिलाए। तो बाबा कहते हैं और तो किसकी महिमा है नहीं, फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं है। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा ना कोई। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा ही है, उनसे ही ऊंच पद मिलता है, तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। बाबा कह रहे हैं बाबा ऊंचे ते ऊंचे हैं, महिमा सारी शिव बाबा की है, इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा से ही ऊंच पद मिलना है, तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा, नहीं पढ़ने वाले पद पा ना सकें। पढ़ने लिए श्रीमत मिलती है, मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए यह पढ़ाई है। बाबा कहते हैं पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके लिए भी बाबा कहते हैं पवित्रता ज़रूरी है। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं, अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु बाबा कहते परंतु है तो सब पतित ना। दुनिया में भी कोई कितना भी पढ़ लिख करके ऊंच पद पाए तो बाबा कहते लेकिन फिर भी पतित तो है ना, पावन तो नहीं बने ना। पतित की महिमा करते हैं। सतयुग में है पावन, वहाँ कोई किसकी महिमा नहीं करते ना। बाबा कहते सतयुग में कभी कोई किसकी महिमा नहीं करते हैं। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी हैं ना, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहें। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते हैं, उनके लिए जैसे वही खुदा और अल्लाह है, परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है ना।
बाबा कह रहे हैं वह फिर सब कैसे हो सकते हैं, है ना। दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को यह ऊना रहना चाहिए। हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए। हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने। खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते कि हम भी देवी देवता जैसे इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। यह पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। बाबा ने इजी करके बता रहे हैं कि देखो बच्चे कहीं भी रहते हुए आप पढ़ाई पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। बाबा कह रहे हैं दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी यह बताना है तुम आत्मा हो ना। बाबा कहते हैं हर एक धर्म वाले को आप समझा सकते हो। बाबा कहते हैं कोई को भी यह बताना है तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म एक ही है। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता ना। बाबा कहते शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने अडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं ना। बाबा कहते हैं आत्मा का धर्म तो एक ही है, लेकिन मनुष्य आत्माओं ने इतने सारे धर्म बांट दिए हैं। तो बाबा कहते हैं ये बात आकर के बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भरते हो उसमें बड़ा अर्थ है। बाप तो ज़रूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहेंगे, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं हैं ना। गाते भी हैं तुम माता पिता, परंतु वह कौन है कैसे है कुछ भी पता नहीं है। भारत में ही तुम माता पिता कह बुलाते हैं, बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं ना। बाबा कहते भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा माता मदर कह बुलाते हैं। परंतु माता भी चाहिए ना, जिसको बच्चों को एडॉप्ट करे। पुरुष भी स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है ना। वह आत्माओं का बाप फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। वह तो है स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं ना। बाबा कह रहे बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तब आकर के बाबा यहाँ रचना रचते हैं, और बाबा कहते हैं एडॉप्ट करते हैं ना स्त्री को, फिर बच्चे होते हैं। हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ स्वीट होम में तो ये सब बात नहीं है। बाबा कहते वहाँ भी बाप के बिगर कोई ले जा ना सके। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो ना। बाबा कहते कोई को भी आत्मा का पाठ पढ़ा सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि आप अपने स्वीट होम जाना चाहते हैं, फिर पावन जरूर बनना पड़े। अभी तुम पतित हो, यह है ही आयरन एजेड तमो प्रधान दुनिया। बाबा कहते हैं अभी तुमको जाना है वापस घर। आयरन एजेड आत्माएं तो वापस घर जा ना सके। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती हैं। तो अब बाप समझाते हैं बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे ना। बाबा कहते रिटर्न
पावन बन कर के ही हम अपने घर जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी क्या करना पड़ेगा। और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबरवार। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था। यह जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं है। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वह बतलाते हैं। बाबा हमको राजयोग सिखलाकर नई दुनिया में राजाओं का राजा कैसे बनना है ये बाबा सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह कोई नहीं जानते। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है या कहते सबके अंदर को जानने वाला है ना। बाबा कहते बाबा के बारे में कैसी कैसी बातें कर देते हैं कि वो एक तो सर्वव्यापी कह देते हैं और दूसरी बाबा कह रहे हैं कि सबके अंदर के जानने वाले हैं। ऐसे भक्ति मार्ग में मनुष्य आत्माएं कहते हैं, पर बाबा कहते ऐसा तो है नहीं। बाबा कहेंगे फिर अपने को तो कह ना सके, ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में ऊंच दर्जा पर कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है ना। बाबा जो हमको इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं उसकी बाबा ने कोई भी फीस नहीं रखी है। तो बाबा कहते देखो कितनी ऊंची पढ़ाई है लेकिन कितनी अच्छी है और कितना सहज है। बाबा कहते सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया बिघन डालती है। बाप कहते हैं पवित्र बनो। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त माया है। फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता है ना। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाप कहते हैं अपने लिए आपे ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है, यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि यह क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं ये फर्स्ट नंबर में और ये थर्ड नंबर में आएंगे ना। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई से हमारा पद फिक्स होता है। यहाँ भी ऐसे हैं, जब पिछाड़ी में इम्तहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती, फिर लज्जा आएगी हम नापास हो गए। नापास होने वालों को प्यार कौन करेंगे ना। मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप ना। जिस किसी को भी बाबा कहते आदत है वो पूरी तरह से बिल्कुल ही छोड़ दे। बिल्कुल भी हमें टीवी सिनेमा ये सब बिल्कुल नहीं देखना है। बाबा कहते हैं आजकल तो सबसे बड़ा बाइस्कोप सबके हाथ में ही आ गया है, तो ज़्यादा मोबाइल भी हमको फालतू चीज़ों को नहीं चलाना है। तो बाबा कहते हैं उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी है जो बाइस्कोप में जाने बगैर नींद ना आए। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। देखो कितना गहरा राज बताया ना बाबा ने कि जो बाइस्कोप देखेंगे वो क्या करेंगे, अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं वह सब दुख के लिए है। ये बाबा कहते यह है विनाशी खुशियाँ ना। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है
थोड़े समय को देख करके खुश हो जाते हैं, मन बहल जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं सदा काल की खुशी से वंचित हो जाते हैं। तो अपने को इन सभी चीज़ों से परहेज करना है। बाबा कहते हैं तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म ना। कितनी अच्छी बात है ना, बाबा हमारे इतने जन्मों को सिक्योर कर दिए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। और पढ़ाई सदैव के लिए पढ़ते रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना, भल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। यह तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं ना। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सतयुग की राजाई भी तुमको देता हूँ। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुँचा देते हैं, शांति में व सुख में ना। बाबा सबको वापस ले जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं सबको ठिकाने पे पहुंचा देता हूँ, शांति में व बाबा कहते हैं खुशी में। बोलो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। दुख की बात हो नहीं सकती, ना दुख ना अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितनी फ्रैक्शंस हैं, 100 माइल्स पर भाषा अलग है। बाप कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसको पता नहीं है, तो फिर कैसे कहते हैं कि यह प्राचीन भाषा है। बाबा कहते हैं अपने धर्म का पता ही नहीं है तो फिर भाषा कैसे पता चल सकता है। बाबा कहते तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई तो डलहेड भी होते हैं, देखने में भी आता है जैसे ये पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अब बाबा कहते हैं अब हम बच्चों में भी कुछ ऐसे हैं जो बाबा की बातों को अच्छी रीति से समझ नहीं पाते, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अज्ञान काल में भी कहते हैं कि हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता है, फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं है। कहते हैं बाबा आप बुद्धिमानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं इसलिए मैं थोड़े ही आया हूँ जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूँ, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाएं। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे ना। बाबा कहते मेरा जो कर्तव्य है और जो मेरा दिव्य कर्तव्य है वो तुम बच्चों को आकर के मैं बताता हूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं करता कि किसकी बुद्धि का ताला खोलूं। तो बाबा कहते हैं उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे। ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी, मैं कैसे खोलूँगा। ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़े होते हैं, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। यह भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी। यह तो कायदा नहीं है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर सकते हैं। सर्विस करने वालों को बाबा कहते हैं जो बाबा की अच्छी रीति सर्विस करते हैं उनको जगह जगह से इनविटेशन आता है कि आप हमारे यहाँ आइए और यहाँ सर्विस करिए। तो बाबा कहते हैं बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का सो निकालना चाहिए ना।
गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि कैसे हो सकती है ना। बाबा कहते हैं अभी वर्ल्ड की कौन सी एज चल रही है, आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज वाले बुद्धि हो ही नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। बाबा कहते ये बात अखबार में भी डल जाए तो कोई हर्जा नहीं है, अच्छी बात है कि विश्व में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, तब सारा विश्व शांति में था। बाबा कहते हैं तब विश्व में शांति थी, ये बात बताओ। आखिरी समझेंगे ज़रूर, तुम बच्चों का नाम वाला होना है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं, पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हैं। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करें तब जौहर आए। फल बंधन में भी है, फिर भी याद करते रहते तो बहुत फ़ायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं ना। देखो बाबा कितना रहम दिल है ना, केवल बाबा के थोड़े से नाम सिमरण में ही बाबा कहते हैं वो स्वर्ग में आ सकते हैं, अच्छा पद पा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को तो और कितना अच्छी रीति से बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं ना। जो बांधेली बच्ची होती हैं बाबा की, तो बाबा को बहुत याद करते हैं। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वह आंसू मोती बन जाते हैं। अच्छा, फिर बाबा का याद प्यार है। मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते और बनेंगे सभी फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब मूली का मुख्य सार है जो हमें धारणा करनी है। पहली पॉइंट, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। तो क्या क्या करना है, इतना अच्छा पुरुषार्थ करना है कि हमको ऊंच पद की प्राप्ति हो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना है ताकि राज तिलक ले सके, और ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। ये 3 चीज़ करना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। तो ये चीज़ करना है। पढ़ाई भी अच्छी रीति, तो बाबा कहते योग भी अच्छी रीति, है ना। और बाबा स्पेशली आज कह रहे हैं हम बच्चों को कि बाइस्कोप, टीवी, सिनेमा ये सब बंद हो जाना चाहिए अब। और बाबा कहते हैं मोबाइल में शॉर्ट्स, यूट्यूब्स, ये भी सारे अब अपने आप को बंद करना है उससे। वरदान है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। क्या वरदान है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मैं कौन सी आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। डिटेल है, जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माएं हैं वे कभी किसी भी कमजोरी व समस्याओं के वशीभूत नहीं होती, क्योंकि वे अमृत वेले से जो भी देखते, सुनते, सोचते या कर्म करते हैं उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं।
कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। ना? तो बाबा कहते यदि ये ट्रिक आ गया लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर दिया तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार के माया के आप वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुणी वाइब्रेशन में भी सदा कमल समान रहेंगे, लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारे रहेंगे ना। तो अपने आप को अब ज्ञान से अच्छी रीति जोड़ लेना है और हर कार्य को हर व्यवहार को अलौकिक में परिवर्तन कर देना है। स्लोगन है सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। क्या था? सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। अव्यक्त इशारे है जिसकी थीम चल रही है संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। डिटेल था इसमें आज का। संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। अगर संकल्पों में क्यों क्या की क्यों लगा दी व्यर्थ की रचना रच ली तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। संकल्प समय एनर्जी उसमें खर्च होती रहेगी, इसलिए अब इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे ना। बाबा कहते हैं अब क्या करना है, जो वेस्ट थॉट चलते हैं बाबा कहते हैं उसको अब तुरंत फुल स्टॉप लगा सको तभी आप बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं क्या क्यों ऐसा क्यों मेरे साथ ही क्यों। बाबा ने कहा नहीं। आज की हेडिंग थी बाबा ने कहा मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है, पढ़ाई से ही राजई मिलती है। प्रश्न था बच्चों को किस उल्लास में रहना है, दिल शिकस्त नहीं होना है और क्यों। उत्तर सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है, दिल शिकस्त कभी नहीं होना है क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है, घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है लेकिन हिम्मत ज़रूर चाहिए ना। पढ़ने के लिए बाबा कह रहे हिम्मत भी ज़रूर चाहिए। कई लोग इतना हिम्मत ही पढ़ाई के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते, इसलिए बाबा कहते हैं हिम्मत तो ज़रूर जुटाना है तभी हम पढ़ाई पढ़ सकते हैं। और तो बाबा ने पढ़ाई के लिए कोई कंडीशन इतनी रखी नहीं है, तो हम बच्चों को हिम्मत करके ज़रूर पढ़ना अच्छी रीति से है। आज का गीत था तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। अच्छा, ओम शांति। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां
रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी।